टीएमसी के लीडर कल्याण बनर्जी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। Why? Ma'am, objection, ma'am. Why? Whom are you calling monkey, please? No, that is you analyze. You analyze. No, kindly see, madam, when this 334A was brought, when 334A was brought, then kindly see, this has been made reservation of seats for women. Reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly, etc. That shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose after the relevant figures. Why you have done it that time? Why you have said after the delimitation will come? Why do you didn't make this reservation policy will be implemented immediately? We have said so. You have not done it. You have made the point after the delimitation. Unfortunate part is 334A, this amendment was brought in 2023. बड़ी खबर है, लोकसभा में राहुल गांधी बोल सकते हैं 3 बजे। लोकसभा में राहुल गांधी महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। तो आज 4 बजे के करीब लोकसभा में वोटिंग होगी, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 136वां संविधान संशोधन पास होगा, नहीं होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त का है। महिला आरक्षण लागू हो पाएगा, नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। इस सब के बीच लोकसभा की कार्यवाही जारी है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आज बात रखी जानी है। तो आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होनी है। परिसीमन के लिए मतदान होगा। सबसे अहम खबर, 4 बजे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा में इसको लेकर वोटिंग होगी। लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में वोटिंग, और उससे पहले लोकसभा की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज अपनी बात रख सकते हैं। कल भी विपक्ष के सवालों को लेकर जवाब दिया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। चर्चा जारी है। तमाम सांसदों की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से लगातार बात रखी जा रही है। देर रात 1:22 तक लोकसभा की कार्यवाही चली। सदन के सदस्य और आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं। सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया, और इसलिए और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए। 50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं, महिला एक समाज है, और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी है ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है। अब विधानसभाओं में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं। हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया
उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है। 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने